बच्ची तरस दी रही, बाबा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हम जी बहुत गरीब आदमी हो, बहुत सारे लोग हैं सर जी, मुझे मेहरबानी कर देता जाए। हमारी बच्ची को इन्होंने कत्ल कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ साहिब, आप भी इस मर्डर में उतने ही जिम्मेदार हैं जितना ये अताई डॉक्टर है। बहुत सी जानें अभी भी बच सकती हैं अगर अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। हमारा आधारों से सवाल है कि इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम सवाल तो होगा से मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान तूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम सवाल तो होगा की टीम पहुंची है ननकाना साहिब के इलाका मालू आनी गाँव में। जी हाँ नाजरीन, आपने पहले पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में अतायत के केसेस रिपोर्ट होते देखे हैं। गुज़श्ता दिनों प्रोग्राम सवाल तो होगा की टीम जड़ांवाला में पहुंची और अताई डॉक्टरों के बारे में सीओ हेल्थ से भी बात की, डीडीएचओ से भी बात की, आला हुकाम से बात की। उनके नोटिस में दिया कि अतायत का धंधा किस तरह अरूज पकड़ रहा है और अताई कैसे और किस तरह बेलगाम हुए पड़े हैं कि अपने अपने क्लिनिक्स पे ये इंजेक्शंस लगा रहे हैं और इंसानी जानों से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो महंगाई का दौर चल रहा है, गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोल के रेट्स की बात कर लें, बिजली के बिलों की बात कर लें, गैस के बिलों की बात कर लें तो गरीब आवाम पर ही बोझ पड़ता हुआ दिखाई देता है। माफिया और अशराफिया ये खुलेआम धंधना रहे हैं। गरीब आवाम के पैसों पे ये पलने वाले अफसरान, नाज़रीन मैं इनको पाकिस्तान का नासूर कहूँगा, इनको काली भेड़े कहूँगा। मीडिया का काम होता है कि इनके नोटिस में देना, मीडिया का काम होता है निशानदही करना। हमारे बार बार निशानदही करने पर भी इनकी तरफ से जड़ांवाला में कोई एक्शन ना हुआ। क्यों नाज़रीन? महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी बच्चों का पेट किस तरह पाल रहा है ये एक गरीब आदमी ही जानता है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैसों की तो पाकिस्तान में पैसे की कदरों कीमत बिल्कुल नहीं है। आज से हम अगर 30 साल पीछे जाएं तो 1 रुपये की वैल्यू थी, अभी 1000 रुपया 1 रुपये में चल रहा है। नाज़रीन, गरीब आदमी 2 वक्त का खाना सही से नहीं खा सकता, कभी एक वक्त खाता है। तो ऊपर से हुकूमत की तरफ से ये एडवाइसें, ये मशवरे मिलते हैं कि एक वक्त का खाना खाकर आप कंप्रोमाइज़ करें। मुल्क दिवालिया हो रहा है, IMF के पास जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये पैसे की कदरों कीमत, ये पैसे की चमक ने इन काली भेड़ों को, इन नासूरों को किस तरह इजाज़त दी है कि एक तरफ तो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, जी हाँ, ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में और गिरदोनवा में ये ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं कि अतायत अरूज पकड़ रही है और दिन ब दिन अताई बढ़ते ही जा रहे हैं। किस तरह बढ़ रहे हैं नाज़रीन? उसका सबब ये है, सिर्फ 2000 रुपया दें और सर्जन बन जाएं और इंसानी जानों के साथ खेलने की आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको डिग्री मिल जाती है। उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर हम बात करें, उनसे हम सवाल करें कि आपके पास PMDC नंबर है, क्या आपने किसी आला अदारे से, कहाँ से आप पढ़े हैं, आपके पास क्या जवाब है? और वो नाज़रीन बताने से वो खुलेआम धंधनाते फिर रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं, उनको डर नहीं है। नाज़रीन, ये भी हम करेंगे बेनकाब। तो अभी ये केस जो रिपोर्ट हुआ है, ये ज़िला ननकाना साहिब का एक नवाही गांव है मालूआनी, जहां पर 5 बच्चों की माँ, जी हाँ नाज़रीन, 5 बच्चों की माँ जच्चगी के लिए दौरान हमल, नाज़रीन प्रेगनेंसी का केस था, दौरान हमल वो जच्चगी के लिए अताई के हत्थे चढ़ गए। नाज़रीन, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टूटा फूटा घर, पता नहीं ये किस तरह अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, किस तरह ये अपनी ज़िंदगी, नाज़रीन ये ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। ये लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे। लाइफ इंजॉय वो लोग कर रहे हैं कि जिनके हाथों ये लुटते हैं, वो लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग लाइफ इंजॉय कर रहे हैं जो उन अतायत को पकड़ते नहीं हैं, चंद पैसे लेकर उनको छुट्टी दे देते हैं। तो ये वाक़या नाज़रीन क्या रिपोर्ट हुआ है? ये वाक़या ऐसे है कि 5 बच्चों की माँ, उसको
इनके वालिदैन, इनके लाहिकीन, 5 बच्चों की माँ को ये मालूआना गांव में एक अताई डॉक्टर बैठा हुआ है, नासूर है ज़माने का, नासूर है, वो अताई है, सर्जन बना बैठा हुआ है। उसके साथ कोई औरत भी थी, दोनों जो थे वो अताई थे। उन्होंने गलत ऑपरेशन किया है, अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, मुख्तलिफ तजर्बे किए हैं उन्होंने 5 से 6 दिन। इनसे भारी भरकम में फ़ीसें वसूल की हैं। पता नहीं नाज़रीन इन्होंने किस तरह फ़ीसें दी हैं, उनकी किस तरह क्या मामला हुआ है, ये उनके हत्थे चढ़े। 5 दिन तक वो नाज़रीन इन पे एक्सपेरिमेंट करते रहे, तजर्बे करते रहे और बिल आखिर मौत व हयात की कशमकश में झूलने के बाद वो औरत हकीकी खुदा के पास पहुंच गई। अब मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म बन चुका है। किसके लिए? गरीब आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। ये अशराफिया नहीं नाज़रीन, ये इशराफिया नहीं, ये नसूर नहीं, ये काली भेड़े नहीं, हम जैसे लोगों का पाकिस्तान में पैदा होना जुर्म बन चुका है। क्यों जुर्म बन चुका है? कि हम टैक्सेस तो देते हैं, टैक्सेस तो देते हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे आईडी कार्ड पे लिखा जाता है पाकिस्तानी। हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है नाज़रीन? स्टेट पे जाती है, स्टेट पे जाती है। जी हाँ नाज़रीन, जब हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं की जाएगी तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में पैदा होना हमारे लिए जुर्म है। हम पाकिस्तान में पैदा ही ना हों और अपने बच्चे पाकिस्तान में पैदा ही ना करें, और अपने बच्चे पैदा करने से पहले ही उनका गला घोंट कर उनको मार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी किसी पे आयद नहीं होती, क्योंकि चंद रुपयों की खातर, चंद पैसों के इवज़ ये लोग मौत की डिग्रियां बांटते हैं। ये 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, 5000 रुपये में सर्जन की डिग्री बांटते हैं। जाएँ जी, आप ऑपरेट करें, जिस तरह मर्ज़ी इंसानी ज़िंदगियों से खेलें। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ वो लड़की के वालिद मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मामला कैसे हुआ और किस तरह हुआ। ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਨੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦੇ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਖੁਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਬਾਲੜੀ ਦਾ। ਯਤੀਮ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ अली बहादुर असी तिने भाई, 2 मेरे भतीजे भी हैं, तो मैं इनका बाबा बच्ची का असी लेकर आए हैं। इन्हें गलत ऑपरेशन करके मेरी बच्ची ने बहुत ज्यादा हुई। 5 बच्चे जो थोड़े सामने खड़े ने, यतीम हो गए ने। साढ़े ना जी बहुत जुल्म हो गया। असी मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करते और गवर्नर साहब से मैं हक मिला जावे। गरीब आदमी हम जी देहाती लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये बाअसर लोग हैं। सीओ साहब की मिली भगत के साथ ये हस्पताल चला रहा है और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਲ ਪਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡੀਸੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ननकाना साहब पहुँच गया। डीसी साहब के दफ्तर गए। डीसी साहब की मेहरबानी, बहुत अच्छे इंसान है। मैं हमारी उन्होंने मदद की थी। उन्हें फौरी तौर आपदा SHO साहब ने ऑर्डर किया जो एक हमारी तरफ से इनकी FIR करो, एक लॉयकीन की तरफ से FIR करो। अच्छा, हमारी तरफ से 322 ते पे हो गई है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारी नहीं जी हुई जी FIR। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने साथ बाद हो के बारों बार बेल्ला करा के जो उल्टा सानू धमकियां दे रहे हैं, तुसा बहना है, अगर तुसी ना बैठे तो तेरे बच्चे सीट। मेरा जी एक बच्चा है, मुझे बहुत खतरा है, इन लोगों से बासर हैं। अच्छा, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। डीसी साहब ने ऑर्डर दिया है, वो मैंने पढ़ा भी है। डीसी साहब ने ऑर्डर दिया है तो FIR हो गई है। तो यहाँ का जो मुकामी SHO है या कि पुलिस है, उसने आपके साथ तामन किया है, उस अताई डॉक्टर को पकड़ा है? नहीं पकड़ा जी। क्यों नहीं पकड़ा? उससे आपने पूछा है? हाँ, उनसे वो कहते हैं बेल करा लो जी, लेन देन करके बेल्ला तो भेज दिता है, तो उन्हें बेल्ला करा के फिर रहे ने। अच्छा, तो मुझे धमकियां ला रहे हैं। मेरा जी एक बेटा आंदे तेरा बेटा भी अस उड़ा देना कि तू बह जा, अच्छा। कोई बयान साडे खिलाफ गलत ना मतलब कि कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ धमकियां मिल रही हैं। देंदे ने हो? हाँ जी। ठीक है। हम जी बहुत गरीब आदमी हो, बासर लोग हैं। सर जी मुझे मेहरबानी करके तोहफा देता जाए, हमें डर है। हमारे पिछले बच्चों का भी वो कह रहे हैं हमने तुम्हारे बच्चे उठा लेने कि तुम बैठ जाओ, अगर कोई कार्रवाई भी की तो साढ़े खिलाफ तो तेरा बच्चा भी असा उठा लेना।
ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਵਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਮੁਸੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਥੇ और 3-4 काफ़ी ऐसे हॉस्पिटल ने ऐसे हॉस्पिटल काफ़ी जाना जी ले चुके ने मुकम्मल दी जेली डॉक्टर है ना को 5-5 मिनटां क्लास है ना पढ़ियां हुई ने सानू ये मुतमैन कर देना ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, बयान देंदी पी जी मुझे खुद नतीना साहिबा बीबी और गुलाम मुस्तफा और तैर इन्हें जी मुझे ऑपरेशन खुद किया तो ब्लीडिंग होंगी रुकी नहीं होंगी। बीबी जी साहिबा वो फिर बच्ची ना बहुत जाती हथ मार के खून दे अताई दी बेगम सी हो बेगम सी ताई जी साहिबा जौजा गुलाम मुस्तफा वो भी अताई है वही अताई है जी। अच्छा तैर वालद बरखुरदार भी अताई है, तीनों अताई हैं जी। ये तीनों अताई हैं। आपको कहते रहे हैं कि हम डॉक्टर बुलवा रहे हैं हाँ जी, लेकिन हाँ जी, ये मैं खुद तो पहले तजर्बे करते रहे हैं। हाँ जी अच्छा खुद तजर्बे कर रहे हैं जी। खून लाया जेह्ड़े असीं डायरैक्ट होंदे फेफड़े और गुर्दे वो 4-5 बोतलें ने खुद लाइयां। बच्ची की तबीयत बहुत खतरनाक हो गई, मुँह में होंदा जी सुज गया, सारे हाथ पैर ते सोजा निकल आईयां ना कि भी साडे बस नहीं हो ले जाओ। असीं लाइट ले गए उन्हें जी फौरी जाने उन्हें कि बच्ची के गुर्दे ही बह गए और खून की वजह से बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मतलब कि आपको ये लाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में हाँ पता जी, चला है फैसलाबाद, कि फैसलाबाद। बच्ची के जो हैं वो गुर्दे ख़त्म हो चुके हाँ हैं, जी। गलत इन्होंने ब्लड लगाया गलत है ब्लड उसकी लगाया। वजह से। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, फिर उन्हें और जी क्या आपको मालूम हुआ है वहाँ से? वहाँ से जी बच्चे का भी उन्हें क्या से ना निकाल के रख दी थी और अच्छा। नाड़ी भी काट दी थी इन्हें अच्छा बच्ची ना बहुत जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग होती रही है। ब्लीडिंग होती रही। ये जी गलती थी ये इन्हें जो बच्चे का नहीं बाहर निकाल दी थी और नाड़ी उन्हें गलत काट दी थी इन्हें, तो वो बाहर निकाल के जी उस तो ब्लीडिंग ही नहीं रुकी। फिर उन्हें जी सानू आख्या गुर्दे वाश कराओ, कोई 2 जंग दिवे 10 दिवे, जिंदगी तो हार गई है। असी जी फिर उत्थे गुर्दे वाश होते रहे, बच्ची की बच्ची जी तरसदी रही, बाबा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने बहुत से डॉक्टरों के इल्तिजा की हिम्मत ने डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की थी, लाइड अस्पताल के जो डॉक्टर ने हमारी कोशिश भी अच्छी बहुत की, मगर इन्होंने हमारा पूरा खून ला के सारा काम तो यहाँ ही कर दिया। हमारी बच्ची को इन्होंने कत्ल कर दिया। बाबा जी हौसला करें, इंशाल्लाह जो आपके मुलजमान हैं जिन्होंने आपकी बेटी का मर्डर किया है उनको सज़ा मिलेगी। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक, मरियम नवाज़ साहिबा तक हम पहुँचाएँगे। थोड़ा हौसला करें। हमें ये भी बताएं आप कि डीसी साहब ने जो आर्डर किए थे एफआईआर के, और उन्होंने आपके साथ सीओ हेल्थ ननकाना ने आपके साथ कोई तामुन किया है? नहीं सर, हमारे साथ सीओ हेल्थ ने कोई तामन नहीं किया। सीओ हेल्थ ननकाना साहब ने कोई तामुन नहीं किया? ये मिली भगत कर रहे हैं जी। अच्छा। डीसी साहब सानू ऑर्डर किया जो जाओ उसके पास, हम गए, हमारी कोई उन्होंने इमदाद नहीं की। हमने रिपोर्ट मांगी, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम मैंने बेल तरसी से करते रहे और पूरा त्रोपे जो भरने हैं वो ही नहीं भरे। इस तरह जी सारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको दी है उन्होंने? अभी तक कोई हमें रिपोर्ट नहीं दिया। आपने मांगी है तो क्या बोला है उन्होंने? मांगी है आपने? हाँ जी हमने मांगी। क्या कहते हैं वो बोलते हैं 5-6 महीने के बाद जी नहीं, ऐसी नहीं जल्दी थानू इतनी जल्दी नहीं मिलनी जी। अच्छा। तो इन्वेस्टिगेशन जी असा रिक्वेस्ट की थी, वो भी ये गल करदा जी कोई हाली मेरे को रिपोर्ट तो नहीं। मुलजमान को भी नहीं उन्होंने पकड़ा? नहीं आपको पकड़ा। अच्छा, वो- आपको कहते हैं कि उन्होंने बेल करवा ली है? हाँ जी बेल करवा रही ऐसी की करिए जी। और आप 2 एफआईआर की बात कर रहे थे, वो बताएं वो क्या डीसी है? साहब बोला जी एक एफआईआर आपकी तरफ से होगी, एक जी मैं करांगा अपने कोलू जो ताई डॉक्टर हैं जो है जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं इन्हों असी गौरमेंट की तरफों ना मैं जी एफआईआर करसा इस बच्ची का तुहाडा हक मैं इंशाल्लाह जेड़ा ना वो पूरा करसांगा ते तुसी ये इंशाल्लाह इन्हू काफिले किरदार तक पहुँचाना। मैं डीसी साहब जी साडे ने तामन सही किया है, कुछ अभी तक उनका सील नहीं हुआ, अस्पताल खुला है। हम मरियम साहिबा से अपील करते हैं, वज़ीर आला से करते हैं, हमारी गरीब आदमी है, गवर्नर साहब से करते हैं, डीजी रैंक से करते हैं, हमारा हक और मिला इनके जाए। साथ जो औरत थी आपकी बेटी के साथ उधर गई है, कोई औरत भी होगी, वो कौन थी? ये बाजी हैं? हाँ जी। हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बताएं थोड़ा सा हमें कैसे हुआ मामला, किस तरह हुआ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਲੇਰ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਨਾੜ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 22 ਚੂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੋਪੇ ਸ਼ਰੋਪੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। अच्छा।
ਉਹ ਖੂਨ ਉਸ ਜੈਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਮਰ ਥੋੜੀ 22 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋਪੇ ਬਰਸੋ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਖੂਨ ਲਾਇਆ ਇਹ ਖੂਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਯਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੋਪੇ ਮੋੜ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ भर के बच्ची दुबे दे कमजोर हो गई ना फिर खून एक इधे लाया चाहे कि अच्छा उस डॉक्टर ने मना भी किया कि अब आपने ब्लड नहीं लगाना इसको तो उसके बावजूद फिर इन्होंने दोबारा खुद से ही तजर्बे करना शुरू कर दिए और ब्लड लगा दिया। हाँ जी अच्छा। जैसे वो इन दिन रात मुड़ खून लाया 7 बोतल इन्हें खून लाया वो बच्ची सोच के इत्थे होगी साडे कोल इन्हें सानू फिर आख्या तुसीं इहनूं अलैड हस्पताल ले जाओ साडे कोल इहदा इलाज नहीं असीं अलैड हस्पताल लेके चले गए उन्हें रिपोर्टां कीतियां उन्हें दाखिल किया करके उन्हें आख्या बच्ची नाल ज्यादती ऑपरेशन के बावजूद आए हुए अच्छा इहदे फेफड़े भी खत्म हो गए ने इहदे गुर्दे भी खत्म हो गए ने इहदी बच्चेदानी उन्हें कढ लई इहदी बलीडंग जिहड़ी है ना वो खून चला निकल गया। अच्छा बाजी तुसी ते उत्थे मौजूद रहे हो आप उनके पास थे अपनी बहन के पास तो अंदर कोई आपको मशीनरी नजर आई है? कोई इन्हां कोल कोई मशीनरी नहीं एडी सारी सिर्फ एक कैंची ने अच्छा ते एक एडा सारा ब्लेड ने अच्छा ते एक लक्कड़ दा फट्टा है उनदे उत्ते कोई गद्दी नहीं कोई कुछ नहीं एक मरीज वास्ते मंजी वहां पर क्यों गए हैं क्यों फंसे हैं? जंगली लोग पैसे तू गरीब लोग भी अगे जाके सरकारी हस्पतालों च भी जान सियाण नहीं है सिफारिश नहीं है सिफारिशों तो बगैर काम कोई नहीं पैसे तो बगैर जी काम कोई नहीं गरीब लोग ले नेड़े हा गए तो भी इत्थों करा लेने थोड़े पैसे पुछण जी इस लालच नूं पाए गए तो पाए के ते अपनी बच्ची दा उन्हां साडे नाल आ जुल्म कर लिया जी। देखें जी नाज़रीन अलमिया ये है सवाल ये है कि DDHO साहब कार्रवाई करने से कासर नज़र आ रहे हैं जबकि DC साहब ऑर्डर करते हैं पोस्टमार्टम के लिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए। DC साहब ऑर्डर करते हैं FIR का FIR तो हो जाती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता या अमल दरामद करवाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं करवाया जाता? इनका ये मौक़िफ़ है। बाबा जी ने कहा कि SHO साहब जो हैं वो उस आदमी को पकड़ नहीं रहे और हमें कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बेल करवा ली है और इनको अताई डॉक्टर की तरफ से इनको धमकियां दी जाती हैं कि आपका जो एक बेटा है हम उसको भी मार देंगे। सवाल ये है नाजरीन के DC साहब ऑर्डर करते हैं DC साहब के ऑर्डर को फॉलो करना CO हेल्थ का काम तो है DC साहब के ऑर्डर को फॉलो करना SHO का काम तो है। ना इनको रिपोर्ट मिल रही है ना इनके मुलजमान पकड़े जा रहे हैं और इस बाजी ने बताया इन्होंने मुख्तलिफ तजर्बे करने शुरू कर दिए जिससे इस पाकिस्तान की बेटी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में कुछ दिन झूलने के बाद अपने खाल के हकीकी के पास जा पहुंची। तो नाज़रीन सवाल ये है कि इनका चेक एंड बैलेंस अताइयों को किसने पकड़ना है? मीडिया का काम होता है सिर्फ निशानदही करना। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की थी कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में भी ये धंधा अरूज पर है। अताई जो हैं वो खुलेआम इंजेक्शंस लगा रहे हैं और अगर मैं नाजरीन बात करूं मेडिकल स्टोरों की तो मेडिकल स्टोरों वाले जो हैं उन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं। लाइसेंस भी कैसे नाजरीन कि एंटीबायोटिक्स खुद से ही दी जा रही हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कि किसी डॉक्टर का नुस्खा आए या ना आए बस उनको अपने पैसे चाहिए। एंटीबायोटिक्स वो जो हैं वो धड़ल्ले से सेल कर रहे हैं। उसके अलावा नशावर अद्वियात और ऐसी चीज़ें। नाज़रीन ये चैन सर्कल कैसे बंद होगी? अगर मेडिकल स्टोरों की जांच पड़ताल की जाएगी वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर पहुँचेगा उनकी जांच पड़ताल करेगा मेडिकल स्टोरों को चेक करेगा उनको पूछेगा उनकी मॉनिटरिंग होगी उनका ऑडिट किया जाएगा कि आपके पास ये मेडिसन नशावर मेडिसन एंटीबायोटिक्स मेडिसन ये कैसे क्यों किस तरह और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप किस तरह दे रहे हैं। ना उनके पास कोई डॉक्टर्स मौजूद होते हैं ना कोई बात होती है। तो अताई जो हैं वो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के जस्ट नाम लिख के। तो नाजरीन क्या ये हमारे लिए अलमिया नहीं है?
ये सवालिया निशान नहीं है कि ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे क्लिनिक पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर, ख़ुसूसन अगर हम बात करें पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला की, और अभी ये केस ननकाना में रिपोर्ट हुआ है, ननकाना के नवाही गांव में। नाज़रीन, ये इनको भी नज़र आ रहे होते हैं ये हॉस्पिटल, ये क्लिनिक, ये अताइयों के अड्डे, इनको भी नज़र आते हैं। ऊपर MBBS लिखा होता है, फ़लाँ डॉक्टर। क्या इनका हक़ नहीं बनता कि ये हराम का लुक़मा ना खाएं, हलाल का लुक़मा खाकर हलाल ही अपने बच्चों को खिलाएं, और इनसे चेक एंड बैलेंस, इनसे बात करें, इनसे डिग्रियां मांगें, इनसे PMC DC नंबर पूछा जाए, इनसे पूछा जाए कि आप किस कानून के, किस लॉ के मुताबिक आप यहाँ पे क्लिनिक्स कर रहे हैं, और आप ये स्टोर्स पे ये कैसे मेडिसिन। नाज़रीन, जी हाँ, अताइयों को फ़रोग़ कैसे मिलता है? अताइयों को एक तरफ से तो महकमा हेल्थ से रिलीफ मिल जाता है कि 2-3 हज़ार रुपया दें और सर्जन बन जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये मेडिकल स्टोरों वाले जो हैं वो नुस्खे के बगैर, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इन अताई डॉक्टर्स को ये मेडिसिन देते हैं। इसी तरह इनके क्लिनिक्स चलते हैं। तो मेडिकल स्टोरों से भी माफिया को, अशराफिया को माल इकट्ठा होता है, दोनों हाथों से माल बटोरते हैं, हराम का लुक़मा खाते हैं। ख़ुद भी क्यों खाते हैं? आप खुदा के गज़ब से डरें, आपने भी अल्लाह के पास जाना है। आप अपने बच्चों को किसी की ज़िंदगी से खेलकर, जिस तरह ये 5 बच्चों की माँ ज़िंदगी की बाजी हार गई है, ये खालिक़ हकीकी के पास जा पहुँची है। आप भी मुलव्वस हैं इस कत्ल में। जी हाँ, DDHO साहिब, CO हेल्थ ननकाना साहिब, सेक्रेटरी हेल्थ साहिब, आप भी इस मर्डर में उतने ही इन्वॉल्व्ड हैं, उतने ही आप भी ज़िम्मेदार हैं जितना ये अताई डॉक्टर है। और वो तमाम पाकिस्तान के अदारे जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, और जो अफसरान, वो काली भेड़ें, वो इस मुल्क का नासूर जो बैठे हुए हैं, वो भी इस कत्ल में उतने ही मुलव्वस हैं जितना ये अताई है। अगर इस निज़ाम को बेहतर किया जाता, चेक एंड बैलेंस होता, इसका अताई डॉक्टरों से पूछा जाता कि आप कैसे, क्यों, किस कानून के तहत आप क्लिनिक्स चला रहे हैं, मेडिकल स्टोरों से पूछा जाता, ऑडिट होता, उनका ड्रग इंस्पेक्टर होता, तो ये वाक़या जो रूनुमाना होता। बहुत से वाक़यात नाज़रीन अभी भी रुक सकते हैं, बहुत सी जानें अभी भी बच सकती हैं अगर अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए, अगर अताई डॉक्टरों को लगाम डाली जाए, अगर मेडिकल स्टोरों का रुख किया जाए, अगर मंथलियाँ लेना बंद की जाएँ। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में अताई डॉक्टर्स किस तरह DDHO के पास माल पहुंचाते हैं। मंथली 2, 3, 4, 5 चंद हज़ार रुपये थमा के किस तरह ये मौत के सर्टिफिकेट बांटने तक पहुंचते हैं। नाज़रीन, ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है। 2000, 3000, 5000, 6000 गली मोहल्लों, चौकों, चौराहों पे बैठने वाले ये अताई डॉक्टर 2000 से शुरू होता है रेट इनका नाज़रीन, और ये पहुंचता है 20,000 रुपये तक पूरे एविडेंस के साथ। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम सवाल तो होगा, क्योंकि प्रोग्राम सवाल तो होगा में अगला जो हमारा हदफ है वो है पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला, जिसमें हमारे ज़राए ने हमें फुटेजेस, वीडियो क्लिप और हमारी प्रोग्राम सवाल तो होगा की टीम ने भी खुद कलेक्ट किए हैं, मेडिकल स्टोरों पे पहुंची है, किस तरह ये खुलेआम, ये सरेआम, किस तरह ये नशावर मेडिसन अद्वियात दे रहे हैं, मेडिकल स्टोरों वाले किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह इंजेक्शंस लगाते हैं, उनको पूछने वाला नहीं है कोई, इसीलिए वो बिला झिझक, बिना खौफो डर के वो पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाते हैं। नाज़रीन, हम सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। हमारा बच्चा 1 रुपये की टॉफ़ी खाता है तो उस पे भी वो टैक्स देता है। जब हमसे टैक्स तो वसूल किया जाता है, फिर हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार भी स्टेट है। तो स्टेट से हमारा सवाल है, हमारा अदारों से सवाल है कि इनके ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।